सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का जरा बता दें क्या? ये मेरे भाई लोगों ने आप भी ये तकसीमें की हुई हैं, नाम रख ली हैं, लोग बेचारे बोझ चले आए हुए कि पता नहीं मुअक्कदा क्या गैर मुअक्कदा, कुछ भी नहीं। बात साफ सीधी बात है कि फर्जों के अलावा जो नमाजें ना उनको सुन्नत कह लें, नफल कह लें, मुस्तहब कह लें, रगीबा कह लें, ततव्वु कह लें, बहुत नाम है, मगर मतलब ये है कि पढ़ें तो सवाब है, ना पढ़ें तो अजाब नहीं, इसका पूछा नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने एक क्लिप भेजा कि इस पर जो है वो जवाब चाहिए कि मौलाना इसहाक का क्लिप था, कहते हैं कि ये जो वितर हैं, सुन्नत हैं, नवाफिल हैं और सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा ये मौलवियों ने अपने पास से बना ली हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज हम दलाल के साथ साबित करेंगे कि सुन्नत मुअक्कदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा से साबित है, वितर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा से साबित है और सुन्नत गैर मुअक्कदा भी साबित है। और इंशाल्लाह ऐसे दलाल के साथ मौलाना इसहाक को जवाब देंगे कि क़यामत तक के लिए जो है वो याद रखता रहेगा कि जो है वो उसको चाहिए था कि वो काश ये अहादीस तैयबा पढ़ लेता। असल में मसला ये है कि उलमाए हक जो है वो जवाब देते हैं और वो मसाइल बताते कुरान और हदीस वाले, ऐसे लोग जो आकर सोशल मीडिया पर ऐसे मसाइल बताते जो लोगों के जो है वो ज़हनों के मुताबिक होते हैं, फिर लोग कहते हैं कि मौलवियों ने दीन सख्त बना दिया। ये देखे मौलाना साहब बात कितनी प्यारी कर रहे थे, भाई आपको अंदाजा नहीं है कि वो कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहा है। तो आइए हम जो है वो सुनते हैं। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है और ये रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर 1419 नंबर है और यही रिवायत मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर 1174 नंबर है और यही रिवायत सुनन अल कुबरा लिल बहकी के अंदर जल्द नंबर 2 सफा नंबर 470 पर है और मुस्नद अहमद के अंदर मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर यही रिवायत 23,083 नंबर है। 4 कुतुब के मैंने हवाले दिए हैं। तो आइए सुनन अबी दाऊद की रिवायत पढ़ते हैं जो मेरे पास ये छापा मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपने बाद पर हजरत बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है, पूछा और उन्होंने फरमाया कि समीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अल वित्रु हक़्क़ुन फमन लम यूतिर फलैसा मिन्ना, फरमाया वितर हक है और जो इसको ना पढ़े वो हम में से नहीं। और ये जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया। और मौलाना इसहाक की बात मानेंगे या हुजूर का फरमान मानेंगे? ये सुनन अबी दाऊद, मुस्तदरक लिल हाकिम, सुनन अल कुबरा लिल बहकी और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल और सुनन दारिकुतनी, इसकी रिवायत 1624 नंबर है। और सुनिए 1624 नंबर हदीस है। हजरत अबू अयूब फरमाते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल वित्रु हक़्क़ुन वाजिबुन, फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वितर हक है और वाजिब है और ये रिवायत सही है सुनन दारिकुतनी के अंदर। तो अब मौलाना इसहाक साहब आपसे सवाल है और आपके जो मानने वाले हैं जो कहते हैं कि मौलाना साहब तो दीन आसान बयान करते हैं और जो है वो मौलवी इन्होंने मुश्किल बना दिया है, तो अब इन अहादीस तैयबा को जरा मद्देनजर रखें। आपको मैं और जो है वो हवाले देकर जो है बताता हूँ कि आप कुरान और हदीस के खिलाफ, बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ मसाइल बताते हैं लोगों को। आगे सुनन तिरमिजी, ये मेरे पास जामे तिरमिजी है और इसकी रिवायत नंबर 463 है और यही रिवायत मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर 685 है और हवाला ना मिले तो मैं हाजिर हूं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रावी हैं और आप फरमाते काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलासिन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ा करते थे। अब हुजूर पढ़ रहे हैं और तुम्हें क्या मौत पड़ती है पढ़ते हुए? और जो है वो ये वितर तो मैंने इन अहादीस तैयबा से साबित कर दिया। और सुनन नसाई की भी रिवायत ले लो, सुनन नसाई के अंदर 1699 नंबर रिवायत है, ये मेरे पास सुनन नसाई है और इसके अंदर 1699 नंबर रिवायत है। और फरमाते हैं हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यूतिरु बिसलासी रकातिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकअतें वितर पढ़ा करते थे। काना यक़राउ फिल ऊला, पहली रकअत में बिसब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सूरतुल आला पढ़ा करते थे। व फिस्सानियति बिकुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकअत में सूरतुल काफिरून पढ़ा करते थे। व फिस्सालिसी बिकुल हुवल्लाहु अहद, और तीसरी रकअत के अंदर जो है वो सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। व यक़नुतु क़ब्ल रुकूई, और तीसरी रकअत में रुकू से कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए कनूत पढ़ा करते थे। ये मैंने सुनन नसाई का हवाला दे दिया है और ये रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर 1422 और इब्ने माजा के अंदर 1171 नंबर रिवायत है। और अब ये मैंने वितर साबित कर दिया। अब आते हैं सुन्नत मुअक्कदा की तरफ। जामे तिरमिजी ये मेरे पास मौजूद है, वितर साबित हो गए अहदीस तैयबा से। अब सुन्नत मुअक्कदा साबित करता हूं। इसकी रिवायत नंबर 417 है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यही रिवायत जामे तिरमिजी की ये इब्ने माजा के अंदर 1141 है, नसाई के अंदर 1801, 1802 और 1803 नंबर है। मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर 26,769 है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत 1694 है।
یہ میں तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ने लगा हूँ, रिवायत मौलाना इसहाक साहिब और उनके चेलों के लिए है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन सिंता अशरता रकअतन, फरमाया दिन और रात के अंदर जिसने 12 रकते अदा की, फरमाया बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नती, फरमाया उसके लिए जन्नत के अंदर एक घर तैयार किया गया है। अरबाअन क़ब्ल ज़ुहरी, फरमाया ज़ोहर से पहले 4 रकते पड़ेगा, व रकअतैन बादहा, और ज़ोहर के फर्ज पढ़ने के बाद फिर 2 रकते, व रकअतैन बादल मगरिबी, और मगरिब के फर्ज पढ़ने के बाद फिर 2 रकते, व रकअतैन बादल इशाई, और 2 रकते इशा के बाद फिर व रकअतैन क़ब्ल सलातिल गदाती, फजर की नमाज फर्ज पढ़ने से पहले 2 रकते अदा करना। मौलाना साहब ये मैंने जामे तिरमिज़ी की रिवायत से सुन्नत मुअक्कदा साबित कर दी है और तुम्हारे लिए क़यामत तक के लिए चैलेंज है, इसको रद्द करके दिखाओ। मुस्लिम शरीफ ये मेरे पास मौजूद है, बैरूत का छापा है, 2037 नंबर हदीस है। इससे भी मैं सुन्नत मुअक्कदा साबित करता हूं और यही रिवायत जो है इब्ने माजा के अंदर 1132 है, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर जो है 7400 और शरह मानिल आसार के अंदर 1929 है। और ये जो मैं पढ़ने लगा हूं वो मुस्लिम शरीफ से पढ़ने लगा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लैतुम बादल जुमुअती फसल्लू अरबान, फरमाया जब तुम जुमा की नमाज अदा कर लो तो उसके बाद 4 रकतें फिर अदा करो। ये 4 रकतें जुमा के बाद भी सुन्नत मुअक्कदा साबित हो गई हैं, मैंने कर दी हैं। और शरमानिल आसार इमाम तहावी की, तहावी शरीफ, इसकी रिवायत नंबर 1934, ये मेरे पास जो है वो शरमानिल आसार मकतबा रहमानिया का छापा है और इसके सफा नंबर 210 पर रिवायत मौजूद है। फरमाया क़ाल अल्लामा इब्नु मसऊद नास, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को नमाज सिखा रहे थे। फरमाया अन युसल्लू बअदल जुमाती अरबान, फरमाया नमाज जुमा के बाद 4 रकते पढ़ो। फलम्मा जाअ अली इब्न अबी तालिबिन अल्लमहुम अन युसल्लू सित्तन, मौला अली आ गए और 2 रकतों का इजाफा किया और 6 रकतों की तालीम दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम पर मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत लाजिम है। और आगे पता क्या फरमाया, सहाबा फरमाते हैं कि ये मौला अली का जो कौल है ये हमें बहुत अच्छा लगा, अंदाज अच्छा लगा 6 रकतों वाला, तो फख्तर नाहू 1935 रिवायत के अंदर फरमाया हमने इसी को इख्तियार किया और हम क्या पढ़ा करते थे, हम जुम्मे के बाद 6 रकते सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा करते थे। अब ये भी साबित हो गया। और सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 425 ये मेरे पास मौजूद है, बैरूत का छापा है। और इब्ने माजा की यही रिवायत 1155 नंबर है, मुस्लिम शरीफ के अंदर 1561 नंबर है और मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर 9534 नंबर है। और पढ़ने में तिरमिज़ी शरीफ से लगा हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युसल्ली रकअतिल फजरी, फरमाया कि जो बंदा फजर में 2 सुन्नतें ना पढ़े, फजर की 2 सुन्नतें ना पढ़ सके, फर्ज पढ़े, तो फल युसल्लीहिमा बादा मा तत्लु शम्सु, फरमाया वो जो सुन्नतें रह गई हैं उनको सूरज निकलने के बाद अदा करे। मौलाना इसहाक साहब, अगर ये जरूरी ना होती और सुन्नत मुअक्कदा ना होती, इतनी लाजिम ना होती, तो हुजूर फरमा देते कि कोई नहीं रह गई है, गुनाह नहीं है। तुम हुजूर से ज्यादा जानते हो माअज़ल्लाह, तुम मौला अली से ज्यादा जानते हो, तुम हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा जानते हो। तो हुजूर ने फरमा दिया कि ये लाजिम है, सूरज निकलने के बाद पढ़ लीजिएगा। अब आगे बात गैर मुअक्कदा की साबित करूंगा इंशाअल्लाह दलाइल के साथ, और तुम्हारे लिए कयामत तक के लिए चैलेंज होगा। जो तुम्हें सुनते हैं और जो सुनकर तुम्हारे मसाइल पर अमल करते हैं, जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हैं, उनके लिए भी चैलेंज है, वो साबित करके दिखाएं। जो मैंने हवाले दिए हैं इनमें से एक भी गलत साबित नहीं कर सकते। सुन्नत गैर मुअक्कदा, यही सुनन तिरमिज़ी ये मेरे पास मौजूद है और इसकी रिवायत नंबर 432 है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु इमराअन सल्ला क़ब्ल अल-अस्री अरबान,
اللہ تعالیٰ اس ہر بندے پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. اب پہلی سنتوں کے اندر لازم تھا پڑھنا، اور یہاں فرما رہے ہیں میرے محبوب کہ جو 4 رکعتیں اثر سے پہلے پڑھے اللہ اس پر رحم فرمائے. مطلب کیا ہے؟ اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ملے گا. اور تم کہہ رہے ہو مولویوں نے اپنے پاس سے بنا لے. خدا کا خوف کرو، تمہارے دلوں کے اندر اتنا علماء کا بغض بڑھ گیا ہے. اور یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے ابو داؤد کے اندر 1271 نمبر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر 5980 نمبر ہے. اب بخاری شریف کی روایت اٹھاتا ہوں، حدیث نمبر 117 ہے، اور یہی روایت 138 کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے، اور بھی کئی مقامات پر ہے. اور مسند احمد بن حنبل کے اندر 3170، مسلم شریف کی 1799 اور 1801 نمبر روایت ہے. فرمایا حضرت میمونہ بنت حارث زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں کہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا فی لیلتہا. پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر موجود تھا، تو اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھے. فرمایا کہ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی. ثم جاء الى منزله فصلى 4 رکعات. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کمرے کے اندر تشریف لے آئے، اور کمرے کے اندر تشریف لانے کے بعد 4 رکعت نماز ادا فرمائی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. تو عشاء کی رکعتیں بھی سنت غیر مؤکدہ میں نے ثابت کر دی، اور جو ہے سنت مؤکدہ 5 نمازوں کی ثابت کر دیا حدیث طیبہ کے اندر. اب جس کو اعتراض ہے اس کے لیے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، ان دلائل کو رد کرے. اگر نہیں کر سکتا تو پھر میں گزارش کروں گا امت مسلمہ کو گمراہ نہ کریں، امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کے مطابق مسائل پر عمل کرنے دیں. اللہ تعالیٰ ان جو ہے یہ جو ہے مذہبی سکالر بنے ہوئے ہیں جو امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.